कंवर साहब, सीधा पर्टिनेंट सवाल है कि इमरान साहब ने जो परसेप्शन बना दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के मुतल्लिक कि ये नून लीग के आदमी हैं, ये बिके हुए आदमी हैं, ये उनके साथ बायस्ड हुए हुए हैं, हमारे खिलाफ है। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन जो एक बंदा जो है वो इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि सारे फैसले वही कर रहा हो, और दूसरा जो नोटिस लिया गया है, क्या पॉसिबल एक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमीशन ले सकते हैं या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, और आप किस तरह देखते हैं सारे क्रिटिसिज्म को इलेक्शन कमीशन पे? जी, मैं पहले आपसे गुजारिश करूं कि फैसल वाडा साहब ने फरमाया कि अभी सेनेट के इलेक्शन का जो अभी फैसला नहीं आ रहा, तो सेनेट का जो यूसुफ गिलानी के बारे में या उनके बेटे ने जो बनाई थी अपनी वीडियो, उसका फैसला कल आ रहा है। कल 12 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल आ रहा है फैसला। अच्छा, वेरी गुड। वो भी उसकी लेट इसलिए हुआ, मैं फैसल वाडा साहब की एहतराम में बात करता हूँ कि जो इनके जो MNA थे फ़हीम खान, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था या वीडियो में आए थे, वो 8 महीने तक इलेक्शन कमीशन उन्हें बुलाता रहा, वो नहीं आए, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। 8 महीने तक वो गायब रहे। जब पार्टी के चेयरमैन ने उसको डांट की तो तब वो इलेक्शन कमीशन में आए 2 महीने पहले और अपना बयान रिकॉर्ड करा गए। अब उसके बाद उन्होंने फिर मज़ीद डिले ली, अल्तवा कराया, मौखर करवाया, और तमाम हालात को देखते हुए कल फैसला इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। क्या करेगा इसका हमें इल्म नहीं। अब आपका सवाल आ रहा है कि जो इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तजरीर जो की है, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, आपको ही पता है, उन्होंने पेबरा के चेयरमैन से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उसमें इमरान खान का नाम है और इनके जो एजाज चौधरी साहब हैं सेनेटर, और कराची के खुरम शेर खान हैं, और तीसरे जो हैं अहलीम आदिल खान हैं। उन चारों को उनका रिकॉर्ड जो है पेमरा का तलब कर लिया गया है। अब तमाम वो चंद रोज में वो पेमरा जो है वो तमाम उनकी वीडियो, सर, मैं ये कह रहा हूं, जो भी फरमाते रहे, आईनी इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास क्या है, वो किस हद तक जा सकते हैं अगर जाना चाहे खिलाफ, क्या इख्तियार है उनके पास? वो जनाब उनको ताहयात नहल करार दे सकते हैं इमरान खान साहब को। ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो उनको वो सज़ा देंगे, मैं बताता हूँ सज़ा कैसे देंगे। वो सज़ा वही मिलेगी जो पूछेंगे आपने मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई, इसका सबूत पेश करें। वो जो सबूत पेश वो नहीं कर सकेंगे तो फिर जो सज़ा देंगे, पूरा कमीशन, एक फ़र्द बात नहीं है, पूरा कमीशन जो है वो सज़ा देगा यूसुफ गिलानी की तर्ज पर टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, 30 सेकंड की। और उसके तहत वही सज़ा 30 सेकंड मुकम्मल होते हैं तो 5 साल के लिए सज़ा हो सकती है, ताहयात भी हो सकती है, तोहमत लगाया, इल्ज़ाम लगाया, ताहयात भी हो सकती है। सर, एक मिनट, यूसुफ रज़ा गिलानी को तो सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी थी ना, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी एज अ सुप्रीम कोर्ट या एज अ कोर्ट एक्ट कर सकता है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही आइनी इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। आइन के आर्टिकल 204 तौहीन अदालत, इसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10, इसी तरह आर्टिकल 63(1)G, ये तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तौहीन अदालत का के सुनना, आर्डर देना, सज़ा देना, ये इख्तियारात दिए हुए हैं ना, आइनी इख्तियारात दिए हुए हैं आर्टिकल 204 के तहत। तो वही इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं और वही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। एक बात। दूसरी बात ये होगी, जब इनके पास ये सारा केस आएगा, हेयरिंग होगी, समाअत होगी, चार्जशीट होगा, और तो तमाम तलब करने के बाद उनके 2 तरीके हैं, या तो टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट इनको सज़ा दे सकता है, या फिर इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 3 साल की सज़ा भी दे सकता है। लेकिन आम तौर पर ऐसे बड़े आदमियों के लिए वो टिल दी राइजिंग ऑफ कोर्ट ही होता है। इस लिहाज से ये ताहयात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5 साल की कैद, जैसे कि यूसुफ गिलानी को 5 साल तक नायल हुए, दानियाल अजीज़ 5 साल के लिए हुए, तलाल चौधरी 5 साल के लिए हुए, नियाल हाशमी 5 साल के लिए हुए। लेकिन ये तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से भी फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं ना इमरान खान साहब अगर चाहें तो? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि एक इदारे के सरबराह को गालियाँ दे रहे हैं, उनको नंगी गालियाँ दे रहे हैं, इल्ज़ामात कर रहे हैं, उनकी बहन को एक कर दिया, इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देती है तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी आप गालियाँ देते रहें तो वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो तो ज़ाहिर इदारे के साहब, ये तो बड़ी खतरनाक मैंने बात सुनी है। मैं ब्रेक के बाद आपकी कामरान शाहिद साहब, मैं बड़े एहतराम से कमर दिलशाद साहब से, मेरी दिलशाद साहब से गुजारिश ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट की दर्जनों जजमेंट्स हैं रीसेंट, मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की नज़र में और उनके ऑर्डर्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ना डिक्लेरेशन दे सकता है ना कोर्ट ऑफ लॉ है। भाई इसका जवाब दे दे, क्या ये सही है या सुप्रीम कोर्ट गलत है? ये बता दे, इलेक्शन कमीशन सही है या सुप्रीम कोर्ट गलत है? इसका जवाब दे दे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी आर्टिकल 204 दिया गया ना भाई फैसल वाडा साहब। नहीं दिलशाद साहब, मेरी गुजारिश समझे ना,
मेरी गुजारिश है, नहीं, मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपके रिसेंट जजमेंट्स में ये कह दिया है कि कोर्ट ऑफ लॉ और डिक्लेरेशन पास करने की अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अपहोल्ड करते हैं और वो सुप्रीम इदारा है और उसके जो जजेस ईमानदार हैं उनका वर्डिंग ज्यादा बड़ा है और इंपॉर्टेंट है? हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे आपके हिसाब से, या इलेक्शन कमीशन को मानेंगे, जब वो अपनी जजमेंट में दर्जनों में कह चुकी है